हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की गंगा में। तो मैं आपका दोस्त सौरभ बंसल लेके चलता हूँ ज्ञान की कुछ अद्भुत और अनोखी जानकारियों में। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। बने रहिएगा, देखते हैं ज्ञान की गंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास आता है कि जब भी हम लोग कहीं रोड पे जाते हैं तो हम अक्सर ऐसे दिल्ली 70 किलोमीटर जैसे लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे एक पीली पट्टी लगी हुई है जहाँ पे NH8 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये पीले रंग की पट्टी क्या दिखाती है? पीले रंग की पट्टी ये दिखाती है दोस्तों कि आप एक नेशनल हाईवे पे हैं। यहाँ पे NH8 का मतलब होता है नेशनल हाईवे नंबर 8। इस रंग का प्रयोग मील के पत्थर में सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पे ही होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपके पास कि जो आप स्कैनर का यूज़ करते हो, जैसा कि आजकल डिजिटल पेमेंट का टाइम है दोस्तों, हम लोग कभी भी किसी को पेमेंट करते हैं तो हम लोग अपने पेटीएम के द्वारा या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पेमेंट करते हैं। वहाँ पे हम लोग किसी के बार कोड को स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्कैनर होता है ना, वो आपके बार कोड में सफ़ेद भाग को स्कैन करता है, ना कि काली पट्टियों को। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो स्कूल की बसें होती हैं उनका रंग पीला क्यों होता है? तो दोस्तों, हमारी जो आंखें हैं वो पीला रंग बहुत आसानी से देख सकती हैं। पीला रंग ऐसा रंग है जो आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन के कभी धुंध हो, कोहरा हो, अंधेरा हो, तो वहाँ पे भी पीला रंग आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी गाड़ियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या इंसान सांपों को पालतू बना सकता है? तो जैसे दोस्तों आप समझते हो कि इंसान कुत्तों की तरह या फिर कोई और जानवरों की तरह सांपों को पालतू नहीं बना सकता है, क्योंकि सांपों को इंसानों की भावना समझने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए सांपों में इंसानों की भावनाओं को महसूस करने के लिए बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। इसलिए कुत्तों की तरह सांप इंसानों के प्रेम को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए सांप को हम पालतू नहीं बना सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र दोस्तों चीन देश में है। दूसरे नंबर में इंटरनेट यूज़र दोस्तों भारत में है। चीन में इंटरनेट के 90 करोड़ 40 लाख लोग हैं, जबकि भारत में तकरीबन 63-64 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रॉयल एनफील्ड, जैसा कि आपके पास बुलेट होता है रॉयल एनफील्ड का, ये मॉडल बुलेट का मॉडल है जो दुनिया का सबसे पुराना रनिंग मॉडल है। आज भी आप लोग जस्ट रॉयल एनफील्ड की बहुत सारी बाइक्स देख सकते हैं जो अभी भी मार्केट में उपलब्ध है। और ये तकरीबन 1931 में सबसे पहले इसका मॉडल बनाया गया था। और जैसा कि आज 2021 चल रहा है, तो तकरीबन 90 साल से ये रॉयल एनफील्ड का मॉडल पूरी दुनिया में चल रहा है। दोस्तों, दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश, जिसको भगवान श्री राम जी की अयोध्या नगरी भी कहा जाता है, और भगवान राम की नगरी है वो, तो जहाँ पे अयोध्या भी है, तो उत्तर प्रदेश में दूध सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे कि आप सबको पता है, वो एक हिंदू परिवार को बिलोंग करते थे। उनके दादा प्रेमजी भाई गुजरात के काठियावाड़ के हिंदू लोहना जाति के थे। उनके दादा का असल में मछली का बहुत बड़ा कारोबार था, और इस जाति के लोग हमेशा शुद्ध शाकाहारी होते थे और मांसाहारी के कट्टर विरोधी थे, जिसकी वजह से उन्होंने
अब मछली बेचने का कारोबार उनके समाज को पसंद नहीं था, जिसके चलते उनका विरोध हुआ और उनके परिवार का बहिष्कार किया गया। उनके समाज ने फिर कभी भी उनको स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से अली जिन्ना के पिता पुंजालाल ठक्कर इस विरोध को सह नहीं पाए और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने का फैसला किया और उन्होंने अपना धर्म मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो यहीं से मोहम्मद अली जिन्ना भी मुस्लिम बनकर आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, हम पृथ्वी पर से चांद को देखते हैं। जैसा कि हम लोग पृथ्वी से चांद को देखते हैं दोस्तों, तो चंद्रमा का तकरीबन 59% हिस्सा ही दिखाई देता है। पृथ्वी पर से चांद का 41% हिस्सा आज तक कोई भी नहीं देख पाया है। आगे है दोस्तों, इंडिया में केवल एक व्यक्ति की, अगर हम लोग जीवन काल की बात करते हैं तो भारत के अंदर एक व्यक्ति तकरीबन 69.16 वर्ष यानी कि तकरीबन 70 साल के बीच में ही ज़्यादा जी पाते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले लोग केरल राज्य के हैं, क्योंकि उस राज्य का जो लाइफ एक्सपेक्टेशनी है या फिर उनका जीवन काल है वो तकरीबन 75 वर्ष के आसपास है। और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे क्या है, वहाँ की खूबसूरती है, वहाँ की ग्रीनरी है, और उस ग्रीनरी की वजह से वहाँ के लोग बहुत अच्छे जीवन जी पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो हमारा भारत का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कितना पुराना है। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से की गई थी, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल से भी जाना गया। 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को एक साथ मिला दिया गया, जिसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आज़ाद भारत में 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम रख दिया गया। तो इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग मूवी लवर्स तो हैं ही, जैसा कि हम लोग मूवीज़ के अंदर देखते हैं कई बार विलन किसी को धमकी देता है और कुछ काम करने को कहता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसी कुछ धमकियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर वास्तव में रियल लाइफ में कोई अगर ऐसी धमकी दे दे और कोई काम इलीगल तरीके से करवा ले तो उस आरोपी को क्या सज़ा होती है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर उस व्यक्ति को मजबूर करके उसके पास कोई इलीगल काम करवाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 327 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मच्छर आपको काटने के लिए अंधेरे में भी आपको कैसे ढूंढ लेता है। गर्मियों में आपका बुरा हाल हो जाता है दोस्तों मच्छरों की वजह से। तो देखो दोस्तों, ज़्यादातर मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड और इंसानों के पसीने की गंध की वजह से इंसान को ढूंढ पाते हैं। हम मनुष्य और अन्य जानवर अक्सर स्वाभाविक रूप से सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और मच्छर 10 मीटर से 50 मीटर की दूरी से ही मानव श्वास से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से आइडिया लगा लेते हैं और वो अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर कोई मच्छर HIV पॉजिटिव होने वाले व्यक्ति को काट लेता है और फिर किसी नॉर्मल इंसान को काटता है तो क्या नॉर्मल इंसान को भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। देखते हैं दोस्तों, अगर कोई मच्छर HIV पॉजिटिव होने वाले व्यक्ति को काटकर किसी दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को काटता है तो HIV नॉर्मल इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मच्छर जब काटते हैं तो वे अपने शरीर के खून को मनुष्यों में ट्रांसफर नहीं करते, वो केवल लार को ही मनुष्यों में इंजेक्ट करते हैं और मच्छर खुद HIV से संक्रमित नहीं होता। क्यों? क्योंकि HIV का वायरस मच्छरों के पेट में जिंदा नहीं रह सकता है।
यह वायरस मच्छर के पेट में खून के साथ ही पच जाता है। कारण क्योंकि मच्छरों के शरीर में टी सेल्स नहीं होते, इसलिए वायरस को बढ़ने का चांस नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों वो जीव मच्छर अगर वायरस वाले बंदे को काटेगा और फिर किसी नॉर्मल इंसान को काटता है तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।